एक बार फिर विपक्ष ने सरकार पर जासूसी का गंभीर आरोप लगाया है। विपक्ष के नेताओं को एप्पल की ओर से बड़ी चेतावनी मिली। इंडिया अलायंस के करीब 4 विपक्षी नेताओं ने यह दावा किया है कि उन्हें एप्पल की ओर से राज्य प्रायोजित साइबर अटैक की चेतावनी मिली है। दावे के मुताबिक इन नेताओं के आईफोन्स किसी भी वक्त हैक हो सकते हैं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि जिस तरह से मुझे कल रात चेतावनी मिली उससे पता चलता है कि ये केंद्र सरकार का पूरा प्लान है और मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। चेतावनी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये हमले राज्य प्रायोजित हैं। केवल विपक्ष के नेताओं को ही ऐसे संदेश क्यों मिल रहे हैं? इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर विपक्ष की निगरानी की जा रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा टीएमसी की महुआ मोइत्रा और कांग्रेस नेता शशि थरूर के अलावा पवन खेड़ा ने भी इस तरह का दावा किया है कि उनके फोन में भी ऐसे संदेश आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का नाम भी इसमें शामिल हो गया है और उन्होंने भी कहा कि एप्पल की ओर से राज्य प्रायोजित अटैकर्स द्वारा उनके फोन पर हमला यानी अटैक करने की कोशिश करने के बारे में चेतावनी आई है। अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनके फोन की हैकिंग की जा रही है और एप्पल ने उन्हें इस बाबत मैसेज किया है। तो द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 नेता हैं और साथ ही साथ कुछ संपादक भी हैं यानी जर्नलिस्ट भी हैं जिनका नाम इसमें शामिल हुआ है। शुरुआत महुआ मोइत्रा से हुई, फौरन प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट भी हमने देखा। इसके अलावा आप सांसद राघव चड्ढा हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ये ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके फोन पर भी ये मैसेज आया है। अब आपको बता दें, केजरीवाल जो कि पहले ही जिन्हें समन भेज दिया गया है ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए, उनके ओएसडी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है कि केजरीवाल के ओएसडी के भी फोन में ऐसा मैसेज आया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग उनके फोन की जा रही है। इस फहरिस्त में एक अहम नाम है असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि विपक्ष का एक अहम चेहरा है। एआईएमआईएम सांसद का नाम भी इसमें सामने आया है। दूसरी तरफ सीपीआईएम के सीनियर नेता सीताराम येचुरी के फोन में भी हैकिंग की जा रही है, ये बात सामने आया है। अब आपको बताते हैं कि और कौन से नेता हैं जिन्होंने खुलकर कहा है कि उनके फोन की हैकिंग हो रही है। पवन खेड़ा ने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं और ये इन्होंने पहली बार नहीं की है, ये इससे पहले भी कर चुके हैं पेगासस के जरिए। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है और अखिलेश यादव ने भी रिएक्ट करते हुए कहा कि सरकार जासूसी करा रही है, हैकिंग करा रही है। अब बताते हैं आपको उन संपादकों के बारे में जिनका नाम सामने आया है कि उनके फोन की भी हैकिंग की जा रही है और उनको एप्पल ने आगाह किया है। तो पहला नाम है सिद्धार्थ वरदराजन का, जो कि द वायर के संपादक हैं, जिनके रिपोर्ट के मुताबिक ये नाम हम आपको बता रहे हैं। वही श्रीराम कर्री जो कि निवासी संपादक हैं डेक्कन क्रॉनिकल के, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। समीर सरन का नाम है जो कि अध्यक्ष हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। इसके अलावा जो 3 बड़े नाम आ रहे हैं वो कांग्रेस से सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस के 3 लोग हैं जिनके फोन को ट्रैक किया जा रहा है, हैकिंग की जा रही है। वो नाम है सीनियर नेता के वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत जो मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। इस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि 3 लोग हैं जिनकी हैकिंग की जा रही है और ये 2 नाम तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि के वेणुगोपाल और सुप्रिया श्रीनेत के फ़ोन की हैकिंग की बात सामने आ रही है और उन्होंने ये बताया है कि उन्हें भी ऐसा मैसेज मिला है। अब आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एप्पल ने संभावित साइबर अटैक को लेकर कुछ लोगों को चेतावनी दी है, लेकिन ये पहला मौका भी नहीं है जब सरकार पर विपक्ष ने जासूसी को लेकर आरोप लगाया हो। इससे पहले 2019 में भी एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद बवाल मच गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी हो रही है। इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर हैकिंग सॉफ्टवेयर यानी पेगासस का इस्तेमाल किया गया था, जिसे इजराइल की कंपनी ने तैयार किया था। इसके बाद 2021 में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया भर के करीब 2500 लोगों के फोन टैप किए गए हैं और इसके लिए भी पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ।
2012 में अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। इसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने 5 साल पहले $2 अरब यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का जो रक्षा सौदा इजराइल से किया था, उसमें पेगासस सॉफ्टवेयर भी यानी कि स्पाईवेयर भी उसकी खरीद भी शामिल थी। इस रक्षा डील में भारत ने कुछ हथियारों के साथ एक मिसाइल सिस्टम भी खरीदा था इजराइल से। अखबार ने अपनी साल भर की लंबी चली जांच के बाद इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था और रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने भी इजराइल के NSO फर्म से पेगासस की खरीद की थी। FBI ने इसे घरेलू निगरानी के लिए इस्तेमाल करने की योजना के तहत इसकी कई वर्षों तक टेस्टिंग भी की थी। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया, वो भी फोन हैकिंग के जरिए। इस मामले के सामने आने के साथ ही फोन निर्माता कंपनी एप्पल ने अपना जवाब दिया। एप्पल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य प्रायोजित हैकिंग को लेकर हम कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं करते, ऐसी कोई जानकारी नहीं देते। और ये मैसेज क्यों आया है, ये एक अलर्ट मैसेज हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा हम जानकारी इस मामले में नहीं दे सकते। अब देखना है कि पेगासस मामले के बाद एप्पल का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है, एक फोन निर्माता कंपनी का नाम सामने आ रहा है, इसे विपक्ष कितनी मजबूती से रखता है और क्या सरकार की तरफ से इस पे कोई स्पष्टीकरण सामने आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।